नहीं तो आपने भी तो एक ईडी साहब पे किया हुआ था कि ये गलत एंगल से लोग विरसा में आके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लग गए। ये तो प्रोफेसर कायदे आजम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जी, और ग्रेड 19 का बंदा इन्होंने 21 में बिठाया। ये तो खुद सारे गलत वो कर रहे हैं। लगा हुआ है हाई कोर्ट में और मेरे अल्लाह ने चाहा भाई एक आर्टिस्ट ने जाके काम मांगा था भाई, मैं मेरा अभी भी ग्रीवियंस वही है कि मैंने काम मांगा था जाके और आपके चैनल पे मैंने अपनी आवाज उठाई थी। रज़वाना खान मेरी बात सुने, मैंने इनकी ज्वाइंट सेक्रेटरी है, 2 लड़कियां इसकी फेवरेट अनवार ठरकी की, यही वाली जो है वो सना नेमत और वो जो अपने आप को डॉक्टर कहती है मैश बलोच मुबशरा। इसके अलावा ये बुलाते ही नहीं और हर इदारे में यही दोनों लड़कियां आगे रेकमेंड भी यही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुहम्मद सोकी और मेरे नाल रज़वाना खान। नाज़रीन, तुहानू याद हो सी कि ये नवंबर दे विच जदों मेला लगा सी ते रज़वाना खान ने कुछ अरसा पहले मेरे चैनल ते आके एक फरियाद की सी कि सानू फनकारों नू पैसे कोई नहीं मिले और ये देंदे नहीं। उस तो बाद फिर जो मेला आया साढ़े ते पक्का ही बैन किया गया इंतजामिया ने रल के, और उहदे विच सन जनाब ईडी साहब वकास साहब, अनवारुल हक डायरैक्टर साहब जेडे ने, हिना अनवर साहबा ने, और इन्होंने थाना अपारा दे SHO नूं लिखिया सी कि जनाब इन्होंने बैन किया जाए। गो के फिर असी हाई कोर्ट गए हाँ और हाई कोर्ट के जज ने वाजह लिखा कि यह काम तुसां गैर कानूनी किया है। फिर असी इंतजार करते रहे कि शायद अगे कुछ अपील शपील जाऊन, लेकिन वो जज ने वाजह ही कर दिता सी और उन्होंने जज साहब ने हाई कोर्ट ने कई फैसले नाल जोड़ के सुनाया फैसला। तो पता है नाजरीन, मैं भी 2 अरब रुपए ना इन्हें हरजाने का केस कर दिता अतके ज़द्दा। और रज़वाना को पूछने ये मजीद कुछ अज सुना कि ये भी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रज़वाना। जी जी वालेकुम अस्सलाम सोकी साहब। आप ठीक हो? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। रज़वाना खान, मेरा ख्याल है इंतजामिया नूं तो पता सी कि भाई जिस तरह अपने स्टाफ नूं दबा लेने जी जी, और फिर मैं एक लेटर नाल इस भी दिखा दे सा कि 14 बंदियां ने जी, जिहदे च के अकाउंट ऑफिसर भी ऑफिसर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज 14 बंदियां ने 2015 च अनवार के खिलाफ लिख के दिता, अनवारुल हक के खिलाफ डायरेक्टर दे कि इस बंदे नूं ज़हनी मरीज कर छोड़ा। वो एम्प्लॉइज थे, आर्टिस्ट अलहदा और एम्प्लॉइज अलहदा तंग है। मतलब है कि एम्प्लॉइज ने लिख के दिया था कि जनाब इससे हमारी जान छुड़ाई जाए, इसको तब्दील किया जाए, हम मतलब है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये 2015 की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर ये स्टोरी मुझे अब 2026 में आके मिली है। जी जी, 15 और 10-11 साल बाद। तो रज़वाना, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये पता लग गया सी कि इतना, क्योंकि ऊपर तक अगर मिलया ना होता काम डेफिनेटली, ते लेकिन उस तो बाद की फनकार ते की एम्प्लॉइज वो अगले कहते ना की कर लिया ने, जाओ ना आगे। वो तो कहती है वो सेक्रेटरी बैठा है, जाओ मुझे निकलवा दो। पंजाबी दी मिसाल है कि मज किले दे जोर देंदी है, किला पीड़ा होवे ते जोर। एक्चुअली इसकी बेस ही ऐसी ट्रेनिंग की गई है ना। मतलब है कि ये था कि इतने दबा लो जी कि ना एम्प्लॉइज बोल सके और ना फनकार बोल सके, और फंड हमारा इंतहा है। और जो इनके इस ग्रोह में नहीं आता, करप्शन के ग्रोह में, उनको ये लोग विरसा से हटा देते हैं। बिल्कुल। बाकी कुछ अपने बंदे रखे हुए जो खास हैं। जी आप क्या केस करने जा रही हैं? जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, और एक नई वीलॉग स्टोरी के साथ, जैसे कि सोकी टीवी आपको इन्वेस्टिगेटर एज ए जर्नलिस्ट आपको बता देते हैं और एज ए आर्टिस्ट लोगों की दादरसी करते रहते हैं। तो बीइंग आर्टिस्ट जो है वो मैंने जो है मेरा एक 7 नवंबर के एक इनके बैन इंट्रिंग लेटर पे इन्होंने जो हमें बैन किया था, जिस बेस पे इन्होंने, वो लेटर ही इनकी बेस बनी थी, जिसको हमने बैन लिफ्टिंग करवाया हाई कोर्ट के माशाल्लाह से जस्टिस साहब से। उन्होंने हमारे हक में ऑर्डर किया और बड़ा डिटेल उन्होंने लेंथी हमें जो है वो ऑर्डर पास किया था। उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उस लेटर के बाद काफ़ी टाइम गुजर गया, चूँकि मैं ख़ुद भी अपने और मामलात में ज़ाहिर है बिज़ी हैं, आर्टिस्ट हूँ, इधर उधर प्रोग्राम में बिज़ी रहती हूँ। तो आज जो है वो मैंने डॉक्टर GM चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवोकेट की तरफ से मैंने एक लीगल नोटिस उनको आज की डेट में। अच्छा, तो सोकी साहब के वीलॉग देखने के बाद जब मैंने ये स्टोरी आपकी देखी जो कल वाली, मुझे भी मैंने कहा ये लो देखो जी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज करनी चाहिए। तो सुना है और लोग भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम तो बहुत दूर तक जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी तक भी जाएंगे अपने आर्टिस्टों की आवाज़ उठाने के लिए, जो इन्होंने हमारे फंड गबन किए हैं।
और अभी लेटेस्ट जो हमारा जो मेला जो है वो इन्होंने नहीं हमें पैसे दिए, वो भी हम इंशाल्लाह पार्लियामानी कमेटी में भी जाएंगे। तो सबसे पहले ये कि आज लीगल नोटिस जो है हाँ, वो ये कितने का पलंदा है जी? ये है पहले मैं बता दूं जिनको ये इशू हुआ है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा, दूसरा मिस्टर अनवारुल हक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा, नंबर 3 मिस हिना अनवर डिप्टी डायरेक्टर मीडिया सेंटर नेशनल फोक नेशनल हेरिटेज लोक विरसा, और चौथा जो है वो मिस्टर आसिम गफूर साहब थे जो उस वक्त हमारे एक्स SHO थे थाना अपारा के। 7 नवंबर में जो इन्होंने 2 झूठी एप्लीकेशनें दी थी उस बिहाफ पे भी हमारा ये जो बहुत बड़ा डिसीजन आया था, हमारी बैन लिफ्टिंग जो है वो अदालत ने जो है वो हटा दी थी, और वो लेटर ही वायलेशन था। वो लेटर वायलेशन होने के बिहाफ पे आज हमने ये लीगल नोटिस तैयार करके मैं GM चौधरी साहब की भी मशकूर हूँ, उन्होंने इशू कर दिया है, और हमने ये कॉपी जो है वो एक मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी ऑफिस को भी हमने कॉपी दे दी है ताकि उनके भी नॉलेज में हो। तो उसमें जाहिर है पर हेड पर ऑफिसर पर पर्सन कह सकते हैं हमारा 50 करोड़ का हमने किया है, मतलब ये 4 लोगों पे यानी मतलब वो 2 अरब हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो मैंने इतने अरसा पहले करनी थी, लेकिन थ्रू लॉ जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है, ज़ाहिर चीज़ें हैं। अभी तो 182 पेंडिंग पड़ी हुई है, इसी 182 कौन सी रखी हुई है? इसलिए कि इसी बैनिंग जो इन्होंने अपारा थाने में 2 एप्लीकेशनें दी थी जिसकी 22 हम जीते हैं और जिसके ब्याह पे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं, तो 2 एप्लीकेशन होंगी तो 182 तब होती है। 2 तो हम जीते हैं ना, एक आपकी पुलिस से रिलेटेड 182 2 ही बन गई है ना, कि इन्होंने थाना पारा में 2 एप्लीकेशन दी थी ना। एक 29 वाला लेटर एप्लीकेशन के इन्होंने आके वो भी हम हाई कोर्ट सॉरी सेशन कोर्ट में जाके तो मतलब हम दूसरी वाली में सेशन कोर्ट गए, पहली वाली में हाई कोर्ट से हम जीते थे। और आप कह रही थी कि मेरे जो कपड़े फाड़े थे वो एप्लीकेशन तो अलग है ना, जो इन्होंने दी थी उस पे इसको 182 है ना। वो 182 इनके झूठी दरखास्त वो तीसरी है, वो तीसरी है, वो तो मैंने दी थी ना। 182 उसको कहा जाता है। उसमें आप सुना है कि कोर्ट गई थी, उसमें क्या हुआ था डिसीजन? उसमें डिसीजन ये हुआ था कि आपका फॉर्म ठीक है, हमारी हद तक आपने जो है वो अब आप बड़ी कोर्ट से जो है वो रिलीफ ले सकती हैं, और वो अनवार के ही खिलाफ थी कि जो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, इतना मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वो जब मैंने ज़ाहिर लाइट सी कमीज थी, वो तकरीबन कोई सितंबर का वो महीना था, तो वो उसने जब मैंने उसका हाथ थपकी से ऐसे हटाया तो वो छिस भी गई थी यहाँ से शर्ट मेरी, तो वो ईडी के खिलाफ थी। 182 का मतलब ये कि वो भी पेंडिंग इसलिए है कि वो इन्होंने झूठी दरख्वास्त दी थी। झूठी दरख्वास्त जब साबित हो जाती है कि ये झूठी है तो उस पर 182 बनता है, वो भी पेंडिंग है। नहीं वो तो है, मतलब यानी कि वो तीसरी है। दूसरा एक तो जो इन्होंने पहली दी थी वो हम सेशन कोर्ट में गए हैं, जो इन्होंने पहली दी थी उस पे हम हाई कोर्ट से जीते हैं, वो तो जीते हैं ना। दूसरी इन्होंने फिर उसी दिन जब आपके ऑर्डर हुए थे हाई कोर्ट से 7 नवंबर वाली, बिल्कुल वो दूसरी 182 वो बनती है, वो भी झूठी साबित हुई। वो सेशन से हम जीते हैं ना, ठीक हो गया, ठीक है। 182 यही 2 बनती हैं। हाँ। तो अब वो जो दूसरी आपकी जो पर्सनल अलादा दी है मेरे तो अभी तो बहुत सारी आएंगी एप्लीकेशनें। अच्छा। मेरी तो ये डेफामेशन वाली भी आ गई हैं। इन्होंने एक मैं वेल नाउन और एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, मैंने 5 कंट्रीज में परफॉर्म किया है, और एक मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे एक वेल नाउन मेरे नाम को इन्होंने बदनाम किया, मुझे बदनाम किया, मेंटली टॉर्चर किया, मेरे पैसों का ज़या किया। ज़ाहिर मेरी वकालत की अभी फीस है वो भी मैंने देनी है, और कुछ दी है कुछ दूंगी। तो आप देखें कि ये सारे डैमेजेस क्लेम है, और ये क्लेम तो इतने हाई लेवल के इसलिए हैं कि जो बंदा वेल नाउन होता है, हमने तो किसी की पर्सनल जाती लाइफ कोई कभी डिस्कस नहीं किया, आपने हमारी जाती लाइफ को डिस्टर्ब किया, हमारी परफॉर्मेंसेस लाइफ को डिस्टर्ब किया, आपने एक पब्लिक प्लेस वाली जगह पे जाके हमें बदनाम किया, तो हमारा जो ये लीगल राइट बनता है वो हमने आज दायर कर दिया है। रज़वाना खान, मैं तो खैर कभी लोक विरसा में नहीं गया था। 2000 में सर मेरी भी साल में 1-2 परफॉर्मेंस ही होती थी, सुने ना, ज्यादा नहीं। 2000 के दौर में अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ अब्दुल्ला कुरैशी प्रोड्यूसर होते थे PTV के जी, उन्होंने हमें PTV की तरफ से दावत दी थी इधर। इसके अलावा मैं तो खैर कभी गया ही नहीं हूँ। आप परफॉर्म करती रही हैं, मतलब क्या कुछ थोड़ा सा ये मनाजर दिखा दें कि क्या मतलब होता क्या है? मैं तो गया ही नहीं हूँ।
मैं पहले ये समझती थी कि नहीं, शायद मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, लेकिन लोक विरसा में मैं जब भी परफॉर्म करने जाती रही हूँ, वहाँ की टीम, वहाँ के जो लोग, वहाँ की जो ऑफिसर्स हैं, जैसे ये 3 लोग हैं और तो कोई है नहीं, और तो इन लोगों ने किसी को आगे आने नहीं दिया, आने ही नहीं दिया, तो यही लोग थे। और हमेशा मैं देखती थी कि ये उसी आर्टिस्ट को इज्जत देते हैं जिससे ये वापस पैसे लेते हैं, कमीशन के तौर पे या गबन के तौर पे, या जो भी इनका एक ग्रो, वो तो मेरे पास कुछ सबूत भी हैं जो बना हुआ है। एक एक पेपर के साथ हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मंगट साहब है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप है, चाहे वो मसूद चौधरी है, चाहे वो अयूब अलवी है, याकूब अलवी है। हमने एक एक जो बात लिखी है, वो जो ऑनर की है, वो पेपर के साथ ऑथेंटिक विद प्रूफ है। और ये सारे पेपर अब अदालत का हिस्सा हैं। ये पेपर, हमने कोई गलत बात नहीं की है, हमने कोई पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की है। और मेरी तो एप्लीकेशन में नाम डाल दिया, वो तो बनता भी नहीं, मेरा तो कोई चैनल भी नहीं है और मेरा नाम वैसे ही डाला है। और अगर आपको डाला है, और अच्छा किया है कि आपको डाला, जैसे आप बैन लेटर वाले पे खुश हुए थे, आपको इस पे भी खुश होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम में जो चीजें नहीं भी पता थी इनकी, वो इन्होंने खुद जाके अपने बता दी कि ये हैं जी, हम मैं 2-4 दिन पहले मुझे एक लेटर मिला था, उस पर मैंने पूरा प्रोग्राम करना है। ठीक है। और शरीर साहब हैं, गलबन वो आई, सब इंस्पेक्टर हैं। जी जी, आप अपने आइए को बिल्कुल बताएं। तो मैं इंशाल्लाह उसका सबूत दूंगा। हाँ जी, वो एक लंबी अलग स्टोरी है। ठीक है, वो तो आपका स्टोरी काम है बताना, क्योंकि वो इस केसों से रिलेटेड है ना, तो आप कर रहे हैं। तो हमने कोई ये तो नहीं कि हम किसी की बात, उड़ती उड़ाई बात भी हमने हाईलाइट कर दी, या किसी से पैसे खा के हम चुप हो गए। मुझे अज़रुल ईमान, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यार रज़वाना खान मिनिस्ट्री में बहुत चक्कर लगाती है, मैंने बहुत वो क्या स्टोरी है? ये जब बैन लेटर वाला हुआ, तो इन्होंने जब बैन लेटर किया, तो मैं मिनिस्टर साहब के पास गई हूँ, मैं सेक्रेटरी साहब के पास गई हूँ, मैं जैन जो है उनके पीए हैं उनके पास गई हूँ, टाइम ले लेके गई हूँ। इन्होंने मेरे सामने, जैन पीए तो नहीं है, जैन पीए है ना, अच्छा मैडम, वो पठान है, अच्छा वो पठान है, वो खिची साहब के वो पीए उनके पास में गई हूँ, उनका नाम भी जैन है। अच्छा, वो पठान है। अच्छा, वो पठान है। तो उनसे मैंने इतनी दरखास्त की, मैं 4-4 दिन जाती रही। उन्होंने सामने मेरे वकास को बुलाया और ईडी को, लोक विरसा को कहा कि जी आप उनको परफॉर्म करने दें। मिनिस्टर ऑर्डर दे और कैसे परफॉर्म नहीं करने दिया जा सकता, आप बताइए। मैंने बहुत चक्कर लगाए, मैंने एप्लीकेशन और रिकॉर्ड दिए हैं कि मुझे परफॉर्म करने दें। मुझे खुद मिनिस्टर साहब ने मुखातिब करके कहा, रिजवाना आप कल आएँ, कल पहला मेला शुरू है और आप पहले दिन आए, आप एंट्री करें, हम आपकी इज्जत देंगे, हम आपको परफॉर्म भी करने देंगे। लेकिन मैं कैसे जाती, मुझे तो कोर्ट के ऑर्डर मिलने थे तो मैं जाती। अच्छा, जब मैं मिनिस्टर साहब से डिसअपॉइंट हुई हूँ कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मेरी एंट्री बैन लिफ्टिंग नहीं की, फिर मैं जाके हाई कोर्ट के पास गई। वो तो गई है ना, आपने मुझे भी वो जो स्टोरी आपने इंटरव्यू सिर्फ दिया था। जी जी बिल्कुल, वो तो मैंने पहले दिया था। वही ना, तो उसके बाद ये बैन वाला इन्होंने ड्रामा किया ना, तो आपने मुझे कहा था कि ये आपके किस अफसर को इन्होंने कहा कि जी उसको जरा स्टोरी उड़ा दें। हाँ, मेरे डायरेक्टर न्यूज हैं, उनको जो है वो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन डायरेक्टर न्यूज एक ही होता है, रेडियो पाकिस्तान में एक ही डायरेक्टर न्यूज है और बहुत अच्छे हैं। स्टोरी डिलीट करें तो हो जाता है। इन्होंने पहले वकास जो है वो मेरे रेडियो को अप्रोच करके ये कहा कि जी आप रिजवाना खान से कहें, क्योंकि वो आपकी एम्प्लॉई है, तो आप इस तरह करें कि सोकी टीवी वाला जो लिंक है जिसमें हमारा नाम है तीनों का, आप वो डिलीट करवाए वीडियो। उन्होंने, मेरा इदारा है, ज़ाहिर है मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ, जूनियर हूँ, मैंने एज ए रिस्पेक्ट, एज ए एम्प्लॉई मैंने उनका रिगार्ड करते हुए मैंने सोकी साहब को, आपको फोन किया और मैंने कहा प्लीज सोकी साहब आप ये मेरी वीडियो डिलीट कर दें, ये नहीं उड़ सकती, ये वीडियो आप डिलीट कर दें। इस बिहाफ पे वकास ने ये सारा ड्रामा किया था कि वो इन्होंने वो एप्लीकेशन में मेंशन करना था कि देखें जी वो झूठी इन्होंने वीडियो जो हमारे खिलाफ अपलोड की, डिलीट की है, तो क्यों की, क्या वजह? जबकि इसने मेरे रेडियो के ऑफिसर को ये कहा कि जी वो जब ये हमारी वीडियो डिलीट कर देंगी तो हम इनकी एंट्री जो है वो बैन लिफ्टिंग कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं था। इन्होंने उसमें भी चाल चली, झूठ बोला मुझसे, हालांकि मैं नहीं, लेकिन हमने वो दोबारा अपलोड कर दी है। नहीं, वो उसमें मैंने उसको निजी कर दिया था, मतलब है कि उस वक्त जो है ना किसी को, मतलब आपने भी मेरा रिगार्ड किया, मैंने एज ए अपने ऑफिसर्स का रिगार्ड किया, मैंने उस वकास का भी रिगार्ड किया कि ठीक है वो बैन एंट्री, उससे ये होना था कि अगर ये हमें इज्जत से हमें वो बैन लिफ्टिंग कर देता तो हमें अदालत ना जाते, लेकिन अल्लाह ने फिर भी इज्जत दी है। बैन लिफ्ट करके तुम लोगों को क्या तमगा मिल गया, अवार्ड मिल गया, या तुम लोगों ने अच्छा काम कर लिया, और हम तो एक अपना राइट के लिए गए थे। उसके बाद अगर और कोई नहीं तो 4-5 केस उन्होंने अपने आप बना ही लिए हैं। नहीं, वो तो उनकी आदत है, वो लोग हैप्चुअल हैं, वो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो और बड़ी और चीजें इस्तेमाल करते हैं आगे अपने आप को बचाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, ये उनकी आदत है। इनको तो ये नहीं पता कि अगले कितने बंदों की आ लग रही है, ये उनको नहीं पता।
सही बात, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग, उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं है। बिल्कुल। ये महंगाई कहाँ है, किस तरह हम सफर कर रहे हैं, और ये हमारा एजेंसियां नाम कर रहे हैं। कहाँ है, हम 40-40 हजार खाली गैस का बिल देते हैं, कहाँ से आता है। मेरे तो उस दिन से मैं सोच रही हूँ कि एक आर्टिस्ट 1 लाख की जिसकी कमाई है वो क्या करेगा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहरहाल देखो रज़वाना खान, अल्लाह देख और रहा एक है। लोकल आर्टिस्ट को ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। जो यहाँ का फेडरल का रेजिडेंट है। सर देखें यूके से, फ्रॉम यूके, उसको 5-6 लाख दे के इन्होंने यहाँ से वो पता बुलाया। कराएंगे किस ब्याह पे दिया हाँ। गया है। वो उसमें जैन को सुना है लाख रुपया दिया गया है जी, बोनस के तौर पे। बोनस के तौर क्यों भाई, जो हाँ। परफॉर्म आपको कितना देते, क्या कहा था? 15,000 रुपए। तो वो भी नहीं दिया, कहाँ दिया है? अगस्त के बाद, जी, वो जो जी। हमने उस दिन भी जी स्टोरी। बिल्कुल। चलो अल्लाह पाक करेगा। दूसरी बात ये कि इसके जो इंटर्नी हैं वो भी इतने झूठे हैं कि वो कहते हैं जी फाइल मिनिस्ट्री में है जी, जो मैडम कहेंगी वही होगा, जो सर वो मान लिया, नहीं नहीं नहीं, उनको और आप बुरा ना वकास तो कहें। ये कहता था ईडी कि मैं ऑन करता हूँ सर, इस बीबी को। बीबी मेरी बात सुनो, मामला ये है कि इनका जब दिल चाहेगा तो सिर्फ मैसेज करेंगे कि फाइल उधर ही पड़ी रहे, खुडे लाइन रख दो। हाँ जी। इनका जब दिल करता है फलाने को भेज दें, और फलाने को जनाब इसमें फनकार दा वेलफेयर फंड से दे दें, जी। ये सारा होगा। नहीं तो आपने भी तो एक ईडी साहब पे किया हुआ था कि ये गलत एंगल से लोग विरसा में आके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लग गए। वो ये तो तो मैंने- प्रोफेसर कायदे आजम यूनिवर्सिटी असिस्टेंट का प्रोफेसर है जी, और ग्रेड 19 का बंदा इन्होंने 21 में बैठाया। ये तो खुद सारे गलत वो कर रहे हैं। लगा हमने हुआ है क्या हाई गलत कोर्ट में, किया? और मेरे अल्लाह ने चाहा भाई एक आर्टिस्ट से जाके काम मांगा था भाई, मैं अब मेरा अभी भी ग्रीवियंस वही है कि मैंने काम मांगा था जाके, मेरी और बात आपके चैनल पे मैंने अपनी आवाज उठाई थी। रज़वाना खान मेरी बात सुने, मैंने इनकी ज्वाइंट सेक्रेटरी है, 2 लड़कियां इसकी फेवरेट अनवार ठरकी की, यही वाली जो है वो सना नेमत, और वो जो अपने आप को डॉक्टर कहती है मैश बलोच मुबशरा। इसके अलावा ये बुलाते ही नहीं, और हर इदारे में यही दोनों लड़कियां आगे रिकमेंड भी यही करते हैं। और केड़े इदारे? पीएनसी में भी यही जा रही होती हैं, वजीर आजम प्रोग्राम हो रहा हो यही 2 जा रही होती हैं, लोक विरसा का अपना हो रहा हो यही जा रही होती हैं, आर्ट्स काउंसिल वगैरह आर्ट्स भी काउंसिल वगैरह में यही जा रही होती है, बाहर के मुल्क में भी यही इनको भेज रहा होता है ये इदारे की तरफ से। जी। आपको भी कभी इन्होंने भेजा है? आप तो खुद ही जाती हैं। मैं तो कहती हूँ सर मेरा भी ग्रुप में नाम डाले। अभी जो है पीएनसी की तरफ से 2 बार वो कोरिया जा चुकी है मुबशरा। ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं ऐसी लड़कियों को, ऐसे सिंगरों को। चलो बहरहाल नाजरीन, जुल्म जुल्म है, इंशाल्लाह। सिर्फ मेरी गलती ये है कि मैंने कहा था लोक मेला आ रहा है मेरा नाम डालें, और मेरी ये गलती थी कि बार बार आप इन्हीं 2 लड़कियों को क्यों बुलाते हैं, बस ये मेरी तो गलती थी ना, ये कि मेरी उनका जो गलती मन थी। पसंद है ना, तो फिर उनको तो हाँ फिर जी, वो तो, और आप उन्हें दुखती रग पे हाथ रख कुरान पे हाथ रख के कहती हूँ आप सब लोगों के सामने कि यही 2 मेरी ग्रीवियंस थी एज ए आर्टिस्ट। चलो कोई बात नहीं। तो नाजरीन कमेंट से जरूर दसना। अगले प्रोग्राम तक सानू इजाजत दो। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।